एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। हम लोग जा रहे थे मॉन्ट्रियल और कवर करने वाले हैं ऑटवा। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए। हम लोग पहले भी पहले भी होकर आए हैं मॉन्ट्रियल और ऑटवा से, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार मम्मी डैडी को थोड़ा सा घुमाया जाए। और आज है कनाडा डे और लॉन्ग वीकेंड भी है, तो हम सब ने प्लान किया कि चलो थोड़ी थोड़ी घूमी करके आएँ। और विनय के वहाँ पे एक क्रिकेट मैचेस भी हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे, घूमी घूमी और क्रिकेट। टिल देन बाय 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 मिट्टू। मम्मी कह रही गाड़ी में मुझे इतना तंग किया, अब मेरे साथ अच्छे से फ़ोटो खिंचवा। पर मिट्टू है कि वो मूड में नहीं है, उसको शरारतें करनी है। चलो जी, मम्मी थक गए गाड़ी में बैठ बैठ के? हाँ, 6 घंटे की ड्राइव है, तो हम लोग एवरी 2 आवर्स हम लोग ना ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, चलो बाय बाय मिट्टू। ओए मिट्टू, कहाँ सुनता है ये? मिट्टू 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 मिट्टू। तो फिर से हम बैठे गाड़ी में और जाने के लिए हो गए रेडी मॉन्ट्रियल। और फिर वहाँ पे जाके हम पहुँच गए। मैंने बाहर से आपको व्यू नहीं बताया, मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये है वॉशरूम, और वॉशरूम के बाद वॉशरूम भी बहुत अच्छा था इनका। और ये है डाइनिंग एरिया। एक्चुअली मैं आपको रेकमेंड करूँगी, जब आप फैमिली के साथ जाते हो तो आप इस तरीके का रूम बुक करें। मतलब एक रूम होता है, उसके अंदर ही एक छोटा सा रूम होता है, और लगता तो ये एयरबीएनबी है, लेकिन ये एयरबीएनबी नहीं होता है। आपको किचन मिल जाती है, आप बच्चे का दूध गर्म कर सकते हैं, आप चाय कॉफ़ी खुद बना सकते हैं इसमें। तो इसमें एक बड़ा रूम होता है, एक उसके साथ एक क्वीन बेड होता है, जिसमें थोड़ा स्मॉल रूम रहता है वो। तो हम लोगों को तो ये रूम बहुत पसंद आया, बिकॉज़ बच्चा साथ में है आपको, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हमने ऐसा रूम बुक करा था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा। ये है हमारा रूम। तो मम्मी डैडी बाहर देख रहे थे। एक्चुअली व्यू भी बहुत अच्छा था। थोड़ा थोड़ा ना बारिश हुई थी यहाँ पे, बट हम लोग जब पहुँचे तो ऑलमोस्ट बारिश ख़त्म हो गई थी। तो फिर रात को हम लोग फिर से गाड़ी में बैठे और चले गए रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए। उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हमने क्या खाया है। एक्चुअली एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, हैदराबादी लोग थे, उन्होंने एक रेस्टोरेंट अपना ओपन करा था, वहाँ पे हम लोग गए थे। और बाद थोड़ी देर के लिए हम वॉक के लिए गए, और वहाँ से वापस आने के बाद ये देखें, वहाँ से हम लोग वापस आ रहे हैं। अब बहुत अच्छा, एक्चुअली वेदर ना बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने चूज़ किया था। और वहाँ से फिर हम लोग आ गए, रेस्टोरेंट से खाना खा के हम लोग आ गए हैं वापस अपने होटल में। ये हमारे होटल का व्यू है बाहर से। और फिर हम दोबारा से पहुँच जाते हैं होटल के अंदर। मिट्टू के तो इतने मज़े हैं ना, उसको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ देखें, हो गई है हमारी मॉर्निंग, और सुबह में मैं मिट्टू के लिए बनाना मैश करके दे रही हूँ, मम्मी के लिए चाय कॉफ़ी। तभी मैंने आपको बोला था, अगर आप इस तरीके का कुछ रूम लेते हैं, ये लग तो एयरबीएनबी रहा है, लेकिन एयरबीएनबी बिल्कुल भी नहीं है। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिट्टू। हेलो करो। चलो दादी मम्मा को हेलो करके बताओ। हेलो दादी मम्मा। हेलो हेलो दादी मम्मा। हाय दादू। हेलो हेलो करो। हाय। यहाँ का व्यू देखो, आप बाहर का व्यू अच्छा है यहाँ का। कल की थोड़ी सी बारिश हुई थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो हम रेडी हो गए जाने के लिए बाहर। हमने सोचा कि यहाँ पे एक हॉप ऑन हॉप ऑफ बस होती है, जो आपको पूरे मॉन्ट्रियल का ट्रिप करवाती है। तो आपको ना ऑलमोस्ट इस ट्रिप में विनय हमारे साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये विनय का क्रिकेट ट्रिप है, और हम लोग बीच में घुस गए हैं जानबूझ के कि इसको फैमिली ट्रिप बना दो। तो विनय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो हम ये सब चीज़ें खुद से ही मैनेज कर रहे हैं। मैं हमारे साथ एक और फैमिली गई हुई थी, तो हम लोगों ने पहले वहाँ से टिकट ख़रीदी, और टिकट ख़रीदने के बाद हम लोग इस बस के ऊपर चले गए। बट हम लोगों ने बहुत बड़ी वहाँ पे मिस्टेक कर दी। ये हॉप एंड हॉप ऑफ बस जो होती है, आप कहीं पे भी उतर सकते हो, और आप कहीं से भी चढ़ सकते हो, बस आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। लेकिन हम लोग बहुत लेट हो चुके थे, और ये आई थिंक लास्ट बस थी, और हमने टाइमिंग नहीं पूछी कि लास्ट बस कब होती है। और हम लोग उतरने के बाद हमको
बस मिली ही नहीं, फिर हम वहाँ से ना कैब करके वापस जाते हैं। बट इसका भी एक अलग सही एक्सपीरियंस था। तो ये जो उन्होंने एक ना हाथ में पहनने के लिए बैंड सा दिया हुआ था, वो नेक्स्ट डे के लिए भी वैलिड था, आप नेक्स्ट डे भी उसको पहन सकते हो। तो हम लोगों ने सोचा कि आज का ये वाला ट्रिप कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे हम सेम ये वाला ट्रिप करेंगे और उसमें हम पूरा मॉन्ट्रियल को कवर करेंगे। तो ये बस बहुत अच्छी होती है, आप बाहर ऊपर बैठ सकते हो, इसके नीचे बैठ सकते हो, अगर आपको धूप लग रही है तो आप अंदर बैठ जाओ। अदरवाइज़ हमने प्रेफर किया था कि हम ऊपर बैठेंगे सो दैट हम हर चीज़ अच्छे से देखें। ये ना मुझे ऐसे यूरोप की कंट्री में 2019 में मैं इंग्लैंड में गई थी, तो मुझे सेम फीलिंग्स आ रही थी कि मैं ये ना किसी यूरोप की किसी कंट्री में हूँ और ये वहाँ का व्यू है। मतलब इतना सुंदर आप कितना भी ये देख लो, लेकिन आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, आपको मतलब आप मतलब मिस करोगे आप बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने ऐसा कुछ ट्रिप नहीं किया। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, जो लोग कनाडा में रहते हैं, एक बारी मॉन्ट्रियल जाएं और हॉप ऑफ बस का एक्सपीरियंस करें और इन्जॉय करें। तो आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल मुझे ये वाला कल्चर बहुत अच्छा लगता है कि आप बाहर बैठ के डाइनिंग कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को इन्जॉय करो। राइट, हम मंडे टू फ्राइडे हम लोग काम करते हैं और उसके बाद सैटरडे संडे फैमिली टाइम होता है, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें मतलब अपने बिज़ी स्केड्यूल से भी आप अपना टाइम निकाल के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे और हम लोग ऐसा रुके कि रुक ही गए, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली रुकना। तो हम लोग ने सोचा कि चलो हमें नेक्स्ट बस तो मिल ही जाएगी, लेकिन हमारी नेक्स्ट बस जो है वो मिस हो गई। और आप इसके बैक में देख सकते हो, ऐसा लग रहा था जैसे पीछे लंदन आए हैं। तो ये मुझे एक्सपीरियंस सेम मुझे ना लंदन का जो मैंने टूर किया था वो मुझे याद आ रहा था। तो फिर हम घर आते हैं, घर में हम लोग आकर विनय और मिट्ठू जो है वो स्विमिंग पूल में घुस जाते हैं। फिर हो गया शाम को हमने सोचा कि चलो कुछ खाया जाए बाहर जाके एक्चुअली, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। तो बाहर से हम लोगों ने फिर डोसा वगैरह साउथ इंडियन कुछ फूड ऑर्डर किया, कुछ किसी होटल में गए थे हम लोग, जो होटल भी बहुत सुंदर था। तो होटल में जाके हम लोगों ने खाना ऑर्डर करा और फिर खाना पैक करने के बाद हम लोग आ गए घर पे। आपको ये बता दूं कि आप अगर क्यूबेक मॉन्ट्रियल और ऑटवा जाते हैं तो आप एक बारी ना उनके ड्राइविंग जो रूल्स हैं वो ज़रूर चेक करें, क्योंकि इनके ड्राइविंग रूल्स जो होते हैं ना बहुत डिफरेंट होते हैं। लिटरली हमारा 2 से 3 बार एक्सीडेंट होने लगा था। तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग बैठ गए, लेकिन इस बार हम लोग ना मॉर्निंग में चले गए सो दैट हम लोग इस बार कुछ भी मिस ना करें। तो हम लोगों ने पूरा टूर लगाया। आप देखो इतना ब्यूटीफुल है ना ये, मतलब मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं 2-3 दिन और रुक जाऊं, लेकिन मैं नहीं रुक सकती थी क्योंकि हमारा ट्रिप जो था वो 3-4 दिन के लिए ही था। बट मम्मी डैडी ने, उनके लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हम लोग तो ऑलरेडी मॉन्ट्रियल ऑटवा होकर आए थे, बट मम्मी डैडी के लिए था, इसीलिए मैंने विनय के क्रिकेट में अपने आप को घुसा लिया सो दैट मम्मी डैडी इसको इंजॉय कर सकें। लाइक होता है ना यार, जब आपके पेरेंट्स आपकी वजह से कहीं घूमते हैं ना तो आपको एक प्राउड फीलिंग आती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पेरेंट्स मेरे कारण कहीं जाते हैं, मेरे कारण कहीं घूमते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो वैसे ही मेरे इन-लॉज भी आए थे, लेकिन वो कोविड के टाइम आए थे, मैं उनको ये वाली जगह नहीं दिखा पाई जो मुझे अभी तक ऐसा लगता है। चलो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे वो, तो मैं चाहूँगी कि वो मेरे साथ यहाँ पे ज़रूर आए एक बारी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ें मिस करें। बट हाँ, मुझे अच्छा लग रहा था मम्मी डैडी को अच्छा मतलब खुश देखते हुए, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे इस ट्रिप को। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी आते हुए हम लोग ऑटवा में रुकें और ऑटवा को भी इंजॉय करें, क्योंकि ऑटवा में भी बहुत अच्छी जगहें हैं। तो हम लोग अभी वापस आ जाते हैं। हॉप ऑफ बस का टूर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, जो कि हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर हमने विनय को यहाँ पे हमने एड्रेस दे दिया था। विनय अपने क्रिकेट ग्राउंड से डायरेक्ट यहाँ पे आकर हम लोगों को उन्होंने यहाँ से पिक किया और हम लोग यहाँ से निकल गए डायरेक्ट ऑटवा के लिए। और ऑटवा का मैं आपको बता दूँ, ऑटवा में एक पार्लियामेंट है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये हम लोग ऑटवा पहुँचे, आप देख सकते हो इतनी सुंदर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे यार, मतलब मन खुश हो जाता है सीरियसली। तो इस टाइम विनय भी हमारे साथ थे, पर पता नहीं यहाँ कहीं दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। इसमें ना लिटरली मेरी भी शक्ल नहीं, जबकि जब कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है ना तो वो बंदा रह ही जाता है। तो विनय, मुझे नहीं लगता कि विनय इसमें है। बट हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े करे हम लोगों ने। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।